हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि व्याख्या के साथ होंगे और ये पार्ट 1 होने वाला है। और ये क्लास आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे यूपी टेट, सी टेट और यूपी ट्रिपल एस सी पेट, KVS, DSSB, BPSC, UGC नेट, रेलवे और पुलिस एग्जाम्स और इनके अन्य जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार कैसा है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा, जियोइड आकार। और यहाँ पर हम बात करेंगे, पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं बल्कि ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर उभरी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है। तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और इसकी व्याख्या की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी दूरी के कारण पृथ्वी पर जीवन के लिए उपयुक्त तापमान मिलता है। और इसके बाद अगला प्रश्न होगा, पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और इसे साइड रियल डे कहा जाता है, जबकि सौर दिवस 24 घंटे माना जाता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। तो शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, वीनस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। और सूर्य से दूरी के अनुसार यह हमेशा पृथ्वी के करीब रहता है। कौन, शुक्र। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। आप सभी लोगों को यह प्रश्न पता होगा या इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। ये कह सकते हैं उत्तर क्या होगा, नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत, 78%। और इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, यानी वायुमंडल में, तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। और जो अन्य गैसें हैं उनमें उनकी जो मात्रा होती है 1% में, वो अन्य गैसें सभी आ जाती हैं। क्लियर हो गया। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है, कह सकते हैं किस मंडल में पाई जाती है। ठीक है ना, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, समताप मंडल। कहीं कभी कभी जब बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है इस तरीके का प्रश्न, तो वहाँ पर पूछ लिया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है ये हिंदी में ही लिखा हुआ मिल जाता है, इंग्लिश में ना लिखकर। तो समताप मंडल और स्ट्रेटोस्फेयर ये भी याद रखना है आपको। और यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट जरूर करना। और यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड। यह तापमान को रोककर पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाती है। अगला प्रश्न, मौसम विज्ञान में वायु दाब को मापने का यंत्र कौन सा है। तो बैरोमीटर। क्या, बैरोमीटर। कई बार एग्जाम्स में, यूपी टेट में पूछा गया है, एक बार का प्रश्न है भी ये, इसलिए ध्यान रखना। यह पारे के स्तंभ की ऊंचाई द्वारा वायु दाब मापता है। मानसून शब्द किस भाषा से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह अरबी भाषा, ठीक है, याद रखना। मौसम शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है ऋतु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्थल मंडल से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो भूपर्पटी, या अंग्रेजी में क्रस्ट भी कहा जाता है। यह ठोस भू चट्टानों से बना हुआ, यानी यह ठोस चट्टानों से बना हुआ है। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है। तो मेंटल। यह 2900
यानी 2900 किलोमीटर मोटी है और अर्ध पिघली अवस्था में है। भूकंप की यानी भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? रिएक्टर पैमाना। ये भी पूछा गया प्रश्न है यूपी टेट का। यह भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को दर्ज करता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रवित पदार्थ क्या कहलाता है? तो लावा। यह पिघली चट्टानें और गैसें होती हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो कोर यानी निफे। याद रखना इसको। यह निकेल और लोहा से बना है। ठीक है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 71%। इसमें 97, इसमें 97 खारा यानी 97% खारा और केवल 3% मीठा जल है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। यह लगभग 1/3 पृथ्वी को घेरे हुए है। सर्वाधिक खारा सागर कौन सा? तो मृत सागर, डेड सी कहा जाता है इसको। इसकी लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख, उत्तराखंड। यहाँ से भागीरथी निकलती है जो आगे अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। अमेजन नदी किस देश में बहती है? तो ब्राज़ील में। यह विश्व के सबसे अधिक जल वाली नदी है। याद रखना इसको। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। और इसकी अगर हम व्याख्या की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 2,525 किलोमीटर है। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह। यह 2004 की सुनामी में डूब गया था। यह भी याद आपको रखना है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा, 8,598 मीटर। याद रखना। यह सिक्किम नेपाल सीमा पर है। और थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो राजस्थान। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? तो धान। इसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। भारत का गेहूं का भंडार किस राज्य को कहते हैं? तो पंजाब। ठीक है, याद रखना। यहाँ सिंचाई और उपजाऊ मिट्टी के कारण गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड। और यहाँ झरिया और बोकारो कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? जामनगर, गुजरात में। और यह रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का कपास का कटोरा, भारत का कपास का कटोरा किसे कहते हैं? महाराष्ट्र। यहाँ कपास उत्पादन सबसे अधिक है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, 8,848.86 मीटर। यह नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वॉस्टॉक स्टेशन, अंटार्कटिका। यहाँ तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हुआ। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका। यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 6,650 किलोमीटर लंबी है। और उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान। यह एशिया के पूर्वी छोर पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो उत्तर होगा भारत। 2023 से चीन को पीछे छोड़ा और यहाँ 142 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो उत्तर होगा नॉर्वे। गर्मियों में यहाँ सूर्य आधी रात तक दिखाई देता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। यह डेनमार्क के अधीन है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का जलवायु नियंत्रण संयंत्र यानी
पृथ्वी का जलवायु नियंत्रण यंत्र किसे कहा जाता है? तो महासागर, और यह तापमान संतुलन बनाए रखते हैं। और इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। यह तकनीकी रूप से झील है, यह तकनीकी रूप से झील है पर आकार में समुद्र जैसा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। यह भी प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। डार्विन बंदरगाह किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यह उत्तरी क्षेत्र का प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। ठीक है, एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर होगा अफ्रीका। अगर हम बात करें तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में फैला हुआ है। पामीर पठार को क्या कहते हैं? पामीर पठार को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। कई बार पूछा भी गया है कि विश्व की छत किसे कहते हैं? तो पामीर पठार को। ठीक है, मध्य एशिया का प्रमुख पठार है ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। और सुनामी का कारण क्या है? समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे समुद्र में बड़ी लहरें उठती हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, जैसे ये याद रखना CO2, CH4, N2O आदि। ठीक है, वनों की कटाई को किस नाम से जाना जाता है? तो वनोन्मूलन। इससे जैव विविधता घटती है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का प्राणवायु का राज्य कौन सा है? तो उत्तर होगा उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ घने वन और ऑक्सीजन युक्त वातावरण है, ये भी आपको याद रखना है। जैव मंडल क्या है? तो पृथ्वी पर जीवन क्षेत्र ही जैवमंडल है। इसमें स्थल, जल और वायु तीनों मंडल आते हैं। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे भूगोल से संबंधित। आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ये पहला पार्ट है। 50-50 प्रश्नों के 10 पार्ट में हम 500 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपकी सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को एक बार देखिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा। इससे आपकी तैयारी भी होगी और आपका रिवीजन भी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।